प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज देश के सामने एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। बहुत गंभीर सवाल मैं आप सबसे साझा करना चाहूँगा। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी और सेबी, क्या ये गौतम अडानी के सामने नतमस्तक हैं? गौतम अडानी क्या हैं? क्या भगवान है वो? उनके सामने बिल्कुल घुटने पर आ गए हैं ये। क्यों ऐसा है? केवल प्रधानमंत्री के कहने से? प्रधानमंत्री देश के मालिक नहीं है, या कोई भी सरकार देश के मालिक नहीं है। वो केवल एक व्यवस्था चलाने के लिए होती है, एक प्रशासन को चलाने के लिए होते हैं ये लोग। वो देश के खिलाफ डिसीजन कैसे ले सकते हैं? देश के खिलाफ फैसले कैसे ले सकते हैं जो देश हित में नहीं है? ऐसी नीतियां कैसे लागू कर सकते हैं? लेकिन वर्तमान में जो सरकार है वो बिल्कुल सब चीज़ों को ताक पर रखे हुए है। तमाम चीज़ें ताक पर रखे हैं और गौतम अडानी के लिए सारे दरवाजे 24 घंटे सरकार के खुले रहते हैं। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सारी की सारी प्रधानमंत्री के इशारे पर नतमस्तक हैं गौतम अडानी के सामने। ये दुखद है। इसका जो अभी जो तकलीफ होगी वो जनता को होगी, जनता को झेलना होगा। अब देखिए, गौतम अडानी को जो लोन दे रखा है, जो कर्जा दे रखा है, 2022 में रिपोर्ट आई थी कि उसकी जो संपत्ति है उससे कहीं ज़्यादा उसको कर्जा दे रखा है। ये तो कभी नहीं हुआ, ऐसा कहीं नहीं हुआ। लोन लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए बैंक से कितनी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, कितनी सारी आपको चीज़ें उनको प्रस्तुत करनी पड़ती हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, पूरे वेरिफिकेशन होता है, तब जाके कर्जा मिलता है। वो भी संपत्ति से 80%, 75%, कई किस्म के नियम हैं उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ संपत्ति से ज़्यादा कर्जा दे रखा है। ये बहुत ही चिंता की बात है। क्या प्रधानमंत्री महोदय अपने आप को देश का मालिक मानते हैं? क्या वो देश को गड्ढे में धकेल सकते हैं? क्यों ऐसा कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? और कैसे हम उनको इजाज़त दे सकते हैं? ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है आज देश के सामने, और देश की जनता को सोचना होगा। इतनी इजाज़त उनको हम नहीं दे सकते हैं। सेबी में देखिए, जो भी व्यापार में जो है, शेयर में, ट्रेडिंग में, इनमें सब में सेबी का बहुत बड़ा हाथ होता है। सेबी नतमस्तक है, चुप है बिल्कुल। एलआईसी का देख लीजिए। एलआईसी का 75 से 80 हजार करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है एलआईसी ने गौतम अडानी की कंपनीज में। किसका है वो पैसा? एलआईसी का पैसा थोड़ा ही वो हमारा और आपका पैसा है। वो आम जनता का पैसा है। तो क्या आम जनता को इतना बड़ा झटका लगने वाला है? ये एक बहुत गंभीर सवाल है, बहुत ही चिंता की बात है। कौन सोचेगा इसके बारे में? कौन जवाब देगा? क्या प्रधानमंत्री जवाब देंगे? प्रधानमंत्री महोदय, और ये इनका रिश्ता आज से नहीं है। जब प्रधानमंत्री गुजरात में सीएम थे गुजरात के, तब से इनका ये इलीगल रिश्ता, मैं इलीगल ही कहूँगा इसको, क्योंकि जहाँ नियम नहीं है, कायदे नहीं है, कानून नहीं है, वहाँ उसको इलीगली कहा जाएगा, नाजायज़ कहा जाएगा। ये नाजायज़ संबंध हैं, ये देश के हित में संबंध नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है। सरकारों के लिए तो बहुत ही बड़ी शर्म की बात है, लेकिन हमारे लिए, देशवासियों के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत दुखद घटना है ये। अब क्या होने वाला है भविष्य में? क्या होगा, कैसे होगा? प्रधानमंत्री महोदय ने एक शब्द अब तक नहीं कहा है। मीडिया साइलेंट है। जो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, वो आज चुपचाप देख रहा है तमाशा। विदेशी कंपनी घोटाले का पर्दाफाश कर रही है, और उसको भी, यानी गौतम अडानी ने उसको चैलेंज किया था कि हम आपके खिलाफ कानून प्रक्रिया करेंगे, तो उन्होंने सीना तान के कह दिया कि हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि उसके बाद तो आपसे सारी चीज़ें लीगली हमको अपने आप ही मिल जाएंगी। अगर आप केस करते हैं, अगर उनके खिलाफ आप कोर्ट जाते हैं, तो वो खुश है। जो हिंडनबर्ग कंपनी है, हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है, वो इसी किस्म के काम करती है कि जहाँ भी कंपनियों में धांधलेबाजी हो रही है, इन्वेस्टमेंट में या ऑडिटिंग में, जहाँ फ्रॉड हो रहे हैं, उसी चीज़ को देखने के लिए ये कंपनी है। बहुत बड़ी कंपनी। और इस कंपनी का जो मालिक है वो किसी टाइम में ड्राइवर होता था। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस कंपनी को, करीब 5-6 साल से ये बनी है। लेकिन कितना गजब काम किया है। हमारे देश की जो मीडिया है, जो इनके अगल बगल में रहते हैं गौतम अडानी के, उनको कोई खबर नहीं मिली है, विदेश से खबर आई है। ये शर्म की बात है, देश के लिए भी और देशवासियों के लिए भी। हम मांग करता हूं प्रधानमंत्री महोदय, इसके ऊपर बयान दें। बयान दें, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देश को अंधेरे में कैसे रख सकते हैं? धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।